प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा विशेषण। अब हम सब जानते हैं संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। संज्ञा शब्द हैं हर नाम वाला शब्द। नाम शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द। नाम कोई भी हो सकता है, जैसे आकाश, पेड़, पौधे, पक्षी, चिड़िया, कौवा, कोई भी नाम हम उसे कह देते हैं संज्ञा शब्द। और जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कह देते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सब कौन से हैं? हमारे सर्वनाम शब्द। अब देखिए, इसमें मैंने लिखा है संज्ञा शब्द है सुशील। सुशील भैंस, दूध, शीला, विद्यार्थी, जल, बालक, पत्थर, ये सब हमारे संज्ञा शब्द है, क्योंकि इन सब का नाम है। ये किसी न किसी चीज का नाम है ना, किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम है सब, तो ये सब संज्ञा शब्द है। अब जो सब संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताते हैं। जैसे नाम से पहले पता लग रहा है ना, विशेष, विशेषता, इन दोनों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया सुशील। सुशील का, अब सुशील संज्ञा शब्द है, नाम शब्द है, तो सुशील बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्या है? सुशील की विशेषता है, तो बुद्धिमान विशेषण शब्द हो गया। भैंस कैसी है? भैंस काली है। काली क्या है? विशेषता है किसकी? भैंस की, तो काली क्या हो गया? हमारा विशेषण शब्द। ऐसे ही सफेद दूध में सफेद क्या है? विशेषण शब्द है। अभिमानी शीला, अभिमानी विशेषण शब्द हुआ। प्रतिभावान विद्यार्थी, इसमें प्रतिभावान क्या हो गया? हमारा विशेषण शब्द हो गया। शीतल जल, जल ठंडा है, शीतल जल की क्या हो गया? विशेषता है, तो ये विशेषण शब्द कहलाएगा। दुष्ट बालक, अब सिर्फ हमने गुणों की बात, जब हम विशेषण की बात करें तो गुणों में अच्छा गुण ही नहीं, हम बुरे गुणों को भी ले लेते हैं। दुष्ट क्या है? इसकी अच्छी चीज नहीं है ना बालक की, तो दुष्ट क्या है? इसका विशेषण शब्द है। खुरदरा पत्थर का विशेषण शब्द, खुरदरा पत्थर, खुरदरा विशेषण शब्द है। अब आप इस स्लाइड में देखिए विशेष्य। मोहन हमने कहा संज्ञा शब्द है, और मोहन की विशेषता क्या है? मोहन मोटा है, तो मैंने कहा मोहन संज्ञा शब्द है और मोटा विशेषण शब्द है। वाक्य में जो संज्ञा शब्द विशेषण शब्द की जो शब्द विशेष किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, मीन्स क्या हुआ? मोहन, जैसे कि क्या कर रहा है? मोहन संज्ञा शब्द है ना, और इसकी विशेषता क्या है? मोटा है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। मूर्ख शालिनी, शालिनी एक संज्ञा शब्द है, मगर वाक्य में अगर हम कहें शालिनी मूर्ख है, तो शालिनी संज्ञा पद जो है मूर्खता विशेषता बता रहा है शालिनी की, तो शालिनी को हम विशेष्य कहेंगे। मतलब संज्ञा पद शालिनी जब विशेषता बताता है तो अब हम उसे विशेष्य शब्द कह देते हैं। सुंदर हिरणी, इसमें हिरणी विशेष्य है और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। ऊंचे पहाड़, पहाड़ विशेष्य शब्द है, ऊंचे विशेषण शब्द हो गया। अंधेरी रात में बालिका घूम रही थी, तो रात क्या हो गया? विशेष्य शब्द, और अंधेरी क्या हो गया? उसका विशेषण शब्द है। परिश्रमी में लड़के कामयाब होते हैं, लड़के विशेष्य शब्द हो गया और परिश्रमी में इसका विशेषण शब्द हो गया। अब कई बार क्या होता है, हम कहते हैं नहीं नहीं मोहन मोटा है, ठीक है, अब विशेषण की भी विशेषता बताओ, हमें कुछ स्पेशल बताओ, मोटा, कितना मोटा, तो हम कह देते हैं मोहन बहुत मोटा है। अब हमने बहुत शब्द किससे पहले लगा दिया? मोटा से पहले लगा दिया, तो याद रखो प से मतलब पहले, जो विशेषण से पहले लग रहा है प्रविशेषण शब्द। प्रविशेषण शब्द क्या कर रहा है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। शालिनी तो बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख उसकी विशेषता था, बिल्कुल मूर्ख है, प्रविशेषण हो गया, क्योंकि मूर्ख की विशेषता क्या है? बिल्कुल मूर्ख है। हिरणी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। आगे देखिए आप, बहुत सुंदर महल, महल एक संज्ञा पद है, विशेष अगर हम कहें यह महल बहुत सुंदर है, तो ये संज्ञा पद क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है महल की। इस संज्ञा पद महल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये महल को हम क्या देते हैं? ये क्या हो गया? हमारा
विशिष्य हो गया। क्या हो गया हमारा? विशिष्य। ठीक है जी। और सुंदर क्या है इसका? विशेषण शब्द हो गया। बहुत सुंदर है, सुंदर की भी विशेषता क्या होगी? बहुत सुंदर, तो हम इसे क्या देते हैं? प्रविशेषण शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। बुद्धिमान रमा, रमा की विशेषता है वो बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण शब्द। और रमा क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। काला बकरा में बकरा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए बकरा क्या हो गया? विशेष्य। और क्या विशेषता है इसकी? काला है, तो काला क्या हो गया? हमारा विशेषण शब्द हो गया। भला आदमी, आदमी विशेष्य शब्द, और भला क्या हो गया? हमारा विशेषण शब्द। वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। यह अफसर बहुत बेईमान है। अब आप देखिए अफसर क्या है हमारा? इसमें विशेष्य है। अब अफसर की विशेषता क्या है? बेईमान है, तो बेईमान क्या हो गया? हमारा विशेषण शब्द। बहुत बेईमान है, तो बहुत क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण शब्द। ऐसे ही राम बहुत ईमानदार है, बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। कल्पना अत्यंत प्रतिभाशाली है, कल्पना हमारी क्या होगी? कौन सा शब्द हो गया? अब आप बताओ। संज्ञा पद, संज्ञा पद से क्या पता? इसकी विशेषता हो रही है, इसलिए क्या लाएगा? ये संज्ञा पद विशेष्य कहलाएगा। यहाँ पर विशेष्य कल्पना है, विशेषण प्रतिभाशाली है, और अत्यंत क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण। इस तरह से विशेषण कौन सा शब्द है? विशेष, जो विशेषता बता रहा है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, जो विशेषण शब्द से पहले लग रहे हैं, हम उन्हें कह देते हैं प्रविशेषण शब्द। अब हमें समझ आ गया विशेषण किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे विशेषण के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। याद रखने का तरीका, हमने क्या किया? इन वर्णों को अलग अलग कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? एक, दूसरा शे, तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा श, और चौथा हमारा हो जाएगा न। तो इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं इसके कितने भेद हो गए? 4। पहला भेद कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक, और चौथा हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। दोबारा देख लीजिए, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए हम अब इनके बारे में पढ़ें। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या सम्मिलित है पहले देखते हैं। गुण का मतलब अच्छी चीज, किसी का गुण भी हो और दोष भी हो, दोनों चीजें मिलती है गुणवाचक विशेषण में। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा के लिए पहले हम एक इस कहानी को पढ़ते हैं, और इसके माध्यम से हमें याद रहेगा कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या गुण और दोष सम्मिलित हो सकते हैं। देखिए, मोहन और सोहन योग्य, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति थे। अब आप देखिए, योग्य, परिश्रमी और ईमानदार क्या है? व्यक्ति के गुण है। दोनों को ही अभिमानी, दुष्ट और कपटी लोग पसंद नहीं है। अब अभिमानी, दुष्ट और कपटी ये सब क्या है? उन किसी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के क्या कहलाएंगे? दोष कहलाएंगे। तो ये दोष हो गया। दोनों का रूप बहुत आकर्षक एवं प्रभावशाली था। अब आकर्षक और प्रभावशाली, हम रंग रूप की बात कर रहे हैं। मोहन पतला और लंबा था, जबकि सोहन मोटा और भारी था। अब यहाँ लंबा, पतला, मोटा, भारी, हम किसके बारे में बता रहे हैं? उनके आकार प्रकार के बारे में बता रहे हैं। वे दोनों बाजार घूमने निकले। थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें विभिन्न व्यंजनों की खुशबू आने लगी। अब ये किसकी बात हो रही है? गंध की बात। इसमें स्मेल कैसी हो सकती है? अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सुगंध की बात भी कर सकते हैं और दुर्गंध की बात भी कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि पुरानी इमारत के पास, पुरानी मतलब समय को दर्शा रही है, प्राचीन समय को, काल के पास एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा क्या है? किसी व्यक्ति की क्या दर्शा रहा है? अवस्था को दर्शा रहा है। लाल रंग का, अब हमने रंग की बात कर दी, गोल गोल, गोल गोल क्या होता है? आकार, साइज, जलेबियां बना रहा है। वह नमकीन समोसे भी तल रहा था। या नमकीन क्या है? टेस्ट की बात होगी, स्वाद की बात होगी। उन्होंने दुकान की स्थिति का जायजा लिया और अगला पिछला भाग बड़ी ध्यान से देखा। अगला पिछला मतलब उसकी स्थिति देखिए, आगे और पीछे से कैसी है। नरम कोमल जलेबियां प्रसिद्ध उत्तरी भारतीय व्यंजन है। नरम कोमल, टच करके पता लगेगा ना, स्पर्श हो गया। प्रसिद्ध उत्तरी, उत्तरी क्या है? उत्तर भाग, वहां हम किसकी बात कर रहे हो? दिशा की बात कर रहे हैं। भारतीय जलेबियां खाकर वे बहुत आनंदित हुए। उन्होंने मधुर ध्वनि आवाज से
दुकानदार को शुक्रिया अदा किया। अब देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, ये वाली हमने करी थी, दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, आगे क्या था हमारा, गंध, काल, अवस्था, रंग, स्वाद, स्थिति, दिशा, स्पर्श, ध्वनि, दशा आदि का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको याद रखना है, गुणवाचक विशेषण कौन से वाक्य होंगे, जिन वाक्यों में ये स्थिति, दिशा, दशा, आकार प्रकार, इन सब चीजों का पता लगे, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, दूसरा भाग क्या है हमारा, संख्यावाचक विशेषण। नाम से पता लग रहा है, संख्या का मतलब गिनती, गिनती, काउंटिंग, जिसे हम हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं। जो विशेषण सब संख्या का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब मैं गिनती की बात करूं तो मैं ऐसे कह सकती हूँ ना, जाओ भाई 5 आम ले आओ, या कहूंगी कुछ आम ले आओ, कुछ कहूंगी तब भी आम गिनती में ही है, 5 कहूंगी तो मैं गिनती में कह रही हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ हम गिनती की बात कर रहे हूँ, वहां पर हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। दो तरह के हो सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित का मतलब यहाँ डेफिनेट है, श्योर है, कंफर्म्ड है, पक्का है, उसे क्या गिनती, तो हम उसे क्या देते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 2 आदमी 4 आम। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गणनावाचक। गणनावाचक मतलब जिसमें गिनती आ रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। यहाँ हम गिनती की बात कर रहे हैं, वहां गणनावाचक विशेषण है। क्रम, क्रम का मतलब क्रम में खड़े हो जो, पहला व्यक्ति आगे आ जाओ, दूसरा आगे आ जाओ, है ना, तीसरा व्यक्ति है जो अपने इस पंक्ति से साइड पर हटकर खड़े हो जाओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये होते हैं हमारे क्रमवाचक। आवृत्ति, आवृत्ति में गुना का ध्यान रखना है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, ऐसे करके ये सब आ जाएंगे। समुदाय का मतलब होता है समूह की बात हो रही है, दोनों लोग आगे आ जाओ, जाओ पांचों मिलकर इस कार्य को पूरा करो, तो इस तरह से समुदायवाचक है। यहाँ पर ग्रुप हो, 5 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप हो गया, 4 लोगों का ग्रुप हो गया, वहां हम कह देते हैं समुदायवाचक विशेषण। प्रत्येक वाचक में क्या हो जाता है, 1 1 2 2 की हर दूसरे, हर तीसरे, हम कह देते हैं कि जाओ प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को या एक एक बच्चे को टॉफी मिलनी चाहिए, तो वहां पर हम क्या देते हैं, कौन सा हो गया, प्रत्येकवाचक संख्या वाचक विशेषण। अनिश्चित, जिसमें अ का मतलब नहीं है, निश्चित नहीं है, गिनती निश्चित नहीं है, चीज गिनने वाली है, परंतु पुस्तकें कहूंगी तो मैं पुस्तकें गिन सकती हूँ ना, मगर मुझे निश्चित नहीं है कितनी पुस्तकें हैं। मैं कहती हूँ कुछ पुस्तकें मेज पर पड़ी हैं, कुछ पड़ी है ना, पता नहीं कितनी है, मगर जितनी भी मैं उन्हें गिन सकता हूँ, तो मैं उसे कहूंगी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़े बच्चे, सब लड़कियां, सब लड़कियां कक्षा में आ जाओ। अब सब लड़कियां कह दिया, कक्षा में कितनी गिनती है इसका बोध नहीं हो रहा हमें, हमें पता नहीं लग रहा, मगर लड़कियां हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं, मगर हमें निश्चित नहीं है कितनी लड़कियां हैं, तब हम उन्हें कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में स्पेशल बात क्या है, ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो भी हमें सामने हमारे पास जो भी चीज है उसे हम गिन सकते हैं, तब वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। तीसरा है हमारा भेद परिमाणवाचक विशेषण। जब भी परिमाण आए दिमाग में बात बिठा लो, वो वाली वस्तुएं जिन्हें हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं या तोल सकते हैं, जिसकी हमने मात्रा का बारे में पता करना है, क्वांटिटी पता करनी है, वो सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल मात्रा का ज्ञान हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होंगे, निश्चित और अनिश्चित। अब आपको नाम से पता लग गया, मैंने बोला है जिसका हम माप सकें, तोल सकें, नाप सकें, हम उसे कह देते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जब हम उसका नंबर पता लग जाए, माप कितना मापा, हमने किसी कपड़ा मापा, हमने कहा 2.5 मीटर कपड़ा है, माप लिया ना, पता लग गया ना कितनी है, तो निश्चित है। और अगर मैं कहूँ कि कुछ मीटर कपड़ा दे दो मेरे को, तो कुछ में हमें पता ही नहीं कितने मीटर मांग रहे हो, तब वो अनिश्चित कहलाएगा। मैं बोलूंगी 5 लीटर दूध दे दो, समझ आ रहा है, 5 संख्या दी हुई है हमें निश्चित,
5, और उसके बाद क्या है, माप तोल दिया होगा लीटर, जिससे हम मापते हैं, है ना, दूध को माप रहे हैं, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है 5 लीटर दूध। अब आप देखिए, मैंने बोला 5 लीटर दूध, इससे हमें संख्या का पता लग रहा है, तो ये तो पता लग गया कि हाँ भाई इसकी गिनती पता लग रही है। अब हमें लीटर पता लग रहा है, अब ये तो हमारा श्योर हो गया, निश्चित हो गया कि ये 5 ही है ना, मगर लीटर है तो हम इसे माप रहे हैं, जब माप रहे हैं तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि निश्चित परिमाणवाचक भी होते हैं, जो परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के निश्चित परिमाण का, निश्चित क्या है 5 लीटर है, निश्चित कितना है 2 लीटर दूध है, निश्चित क्या है 2 मीटर लट्ठा है, 600 ग्राम घी है, तो हम इसे क्या देते हैं, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित क्या कहलाता है, जिन परिमाणवाचक विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। निश्चित मात्रा क्या थी, जैसे 5 था, ये नहीं हमें बोध है। कुछ अन्न दे दो, कुछ गेहूं दे दो, गेहूं के दाने हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं है। अब ये तो परिमाण ही है, क्योंकि इसे हम तोल लेंगे। अब हमारा तोल कर कितना है ये हमें पता नहीं है, तो हम इसे कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक है। देखिए जी, दाल, मैं आपको कहूंगी दाल गिनो, कुछ दे दी मैंने आपको दाल और कहा कि काउंट करो, गिनो, गिन सकते हो नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, इसे तुलवाएंगे। तोलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें वेट को मेजर कराना है, ना मेजर करने की बात होगी, तोलने की बात होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो इस तरह से यहाँ पर गिनती नहीं दी हुई है, हमें डेफिनेट गिनती नहीं दी है कि कितने किलो है, और हमारे मापने तोलने की बात हो रही हो, वहां हम कह देते हैं ये क्या हो गया, हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब हमें पता लग गया, संख्यावाचक में गिनती होती है, चीजों को काउंट किया जाता है, परिमाणवाचक में काउंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर माप तोल किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, मेजर करने की बात करें, मापने की बात करें, नाप तोल की बात कर रहे हैं। इस तरह से हमें क्वांटिटी, मात्रा के बारे में ज्ञान होता है परिमाणवाचक विशेषण। सबसे अंतिम है हमारा चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसकी हम परिभाषा ऐसे जान सकते हैं, जैसे देखिए, वह लड़का कक्षा में प्रथम आया है। लड़का क्या है हमारा, संज्ञा पद है। पद क्या होता है, ये देखिए हम यूज कर रहे हैं किसमें, वाक्य में जो संज्ञा शब्द आ रहा है उसको हम पद कह देते हैं, जो भी शब्द आ रहा है उसे हम पद कह देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द को पद कहा जाता है। संज्ञा पद क्या है हमारा, लड़का, वह क्या है हमारा सर्वनाम। अब संज्ञा पद, इससे पहले क्या है, सर्वनाम शब्द। संज्ञा पद से पहले सर्वनाम शब्द जब लगता है और विशेषण का काम कर रहा हो, तब हम उसे क्या देते हैं, सर्वनामिक विशेषण। वह लड़का कक्षा में प्रथम आया है। अब हमने इसकी विशेषता बतानी है, तो विशेषता बताने के लिए क्या कर रहे हैं, हम संज्ञा पद से पहले सर्वनाम पद का प्रयोग कर रहे हैं, तब ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कोई आदमी गाना गा रहा है, कोई क्या है हमारा सर्वनाम शब्द, आदमी संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द से पहले क्या लग गया हमारा सर्वनाम शब्द, तब हम इसे कह देते हैं गाना गा रहा है, गा रहा है, तब हम इसे कह देते हैं ये हमारा सर्वनामिक विशेषण है। अब सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर देख लीजिए। मैंने बोला वह कक्षा में प्रथम आया, वह कक्षा में कौन होते, विद्यार्थी प्रथम आएगा ना, तो हम ये देखेंगे कि वह किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी विद्यार्थी को। विद्यार्थी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और हमने वह शब्द का प्रयोग किया संज्ञा शब्द की जगह, तो ये क्या जगह सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। वे जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये जो भी जा रहा है, यहाँ कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या कर दिया, वे शब्द किसके लिए इंडिकेट हो रहा है, कि बच्चों के लिए कर रहे हैं या कुछ व्यक्तियों के समूह के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर हमने ये सर्वनाम शब्द है। कोई गा रहा है सर्वनाम शब्द, कोई आदमी गा रहा है सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या दोनों में अंतर है, इसमें कोई के बाद कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है, सिर्फ सर्वनाम शब्द है, जबकि यहाँ पर कोई के बाद क्या हो गया हमारा संज्ञा पद प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हम इन शब्दों को कहते हैं ये हमारे हो गए सार्वनामिक विशेषण, और ये हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। वह यहाँ पर यह है, वे कोई सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि
ये सर्वनाम ही यहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्द किससे पहले लग रहे हैं? संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं, इसलिए सर्वनामिक विशेषण है। आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा पद से पूर्व लगकर, पूर्व मतलब पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, कोई। आशा है आपको विशेषण समझ आ गया हो। विशेषण की परिभाषा हमने जानी इसमें, और विशेषण के विभिन्न भेदों के बारे में जाना। यदि आपको यह पसंद आया, यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद सहित।